अस्सलाम वालेकुम। मंगोचियाँ तो आपने बहुत बार खाई होंगी, लेकिन आज मैं आपको लौकी की मंगोचियों की रेसिपी बताती हूँ जो बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत हेल्दी बनती है। इतनी ज़बरदस्त रेसिपी आज मैं आपको बता रही हूँ कि आप उंगलियाँ चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं मज़ेदार लौकी की मंगोचियों की रेसिपी की तरफ। इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए एक कढ़ाई के अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल को गर्म करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देते हैं कुछ खड़े मसाले। तो 2 हरी इलायची हम इसमें ऐड कर देते हैं। 6 से 7 अदद साबित काली मिर्च ले ली हैं, तो काली मिर्च भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और यहाँ पर 5 से 6 अदद लौंग हम इसमें ऐड कर देते हैं। और 1 टीस्पून हमने यहाँ ज़ीरा ले लिया है, तो ज़ीरा भी हम इसके साथ ही ऐड कर देते हैं और इन सारी चीज़ों को फ्राई कर लेंगे। 1 से 2 मिनट फ्राई करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे ये सारी चीज़ें। तो देखिए यहाँ पे मैंने 2 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज को रफली कट कर लिया है, 1 छोटा बंच लहसुन का ले लिया है और यहाँ पर मैंने 1 बड़ा टुकड़ा अदरक का ले लिया है, 2 लाल साबित मिर्चें ले ली हैं और 1 हरी मिर्च। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें ऐड कर देते हैं। अदरक का टुकड़ा काफ़ी बड़ा लग रहा था, तो अदरक को कट करके देखिए हमने यहाँ पर इसमें ऐड कर दिया है। इन सारी चीज़ों को हम इतना फ्राई कर लेंगे कि प्याज ट्रांसपेरेंट हो जाए। तो बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, बस 3 से 4 मिनट ही हम इसको फ्राई करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्याज भी यहाँ पर ट्रांसपेरेंट हो चुकी है। प्याज और इन सारी चीज़ों को फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर जो मैंने रफली कट कर लिए हैं। टमाटरों को मोटा मोटा ही कट कर लिया है, तो हम इस मसाले को बाद में पीसेंगे, तो इसलिए देखिए टमाटर हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। टमाटरों को भी हम इसके अंदर फ्राई कर लेते हैं। तो हम इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड कर देते हैं, इससे टमाटर और प्याज जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और फ्राई कर लेते हैं। इतना फ्राई कर लेंगे कि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। और इसके साथ ही अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 10 से 12 अदद बादाम। तो बादामों की जो ग्रेवी बन के तैयार होती है बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और थोड़ा सा भून कर पका लेते हैं। तो यहाँ पर प्याज टमाटर का मसाला रेडी हो चुका है, इसको हम ठंडा करके पीस लेते हैं। तो इस पूरे मसाले को ब्लेंडर जग में डाल देंगे और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको पीस लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने मसाले को अच्छा सा पीस लिया है। अब हम यहाँ पर एक कढ़ाई ले लेते हैं। कढ़ाई के अंदर 1/2 कप ऑयल ऐड कर देते हैं। ऑयल को गर्म करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून अजवाइन। तो अजवाइन को थोड़ा सा इस तरह से मसल के हम ऐड करेंगे, थोड़ा सा क्रश कर लेंगे। अजवाइन ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 टीस्पून ज़ीरा। तो इन दोनों चीज़ों को थोड़ा सा फ्राई करेंगे। ज़ीरे का कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है, गोल्डन सा हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया। तो ये तीनों चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी हैं। गैस के फ्लेम को लो करके अब हम इन तीनों चीज़ों को थोड़ा सा फ्राई करेंगे। मसाले इस तरह से ऐड करने से ग्रेवी दिखने में बहुत ही ज़बरदस्त लगती है और बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आता है। तो इस तरह से हमने बिल्कुल लो फ्लेम पर इन तीनों मसालों को फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं प्याज टमाटर का ये पिसा हुआ मसाला। तो ये पूरा मसाला हम इसमें ऐड कर देते हैं और इस मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसमें हम थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे। जो जग में मसाला लगा हुआ है उसी के अंदर बस हम थोड़ा सा पानी ऐड करके इसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो इसकी बहुत ही ज़बरदस्त सी ग्रेवी बना के तैयार करनी है। जितना अच्छा भुना हुआ होगा उतनी ही ज़बरदस्त सी ग्रेवी बन के तैयार होगी। तो बस अब हमने सिर्फ इसको भूनना है, तो हम थोड़ी देर के लिए इसको कवर कर देते हैं। इसको कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पर थोड़ा सा पका लिया है। तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी हद तक भुन चुका है और इसका पानी भी खुश्क हो चुका है, ऑयल ऊपर आ चुका है। तो बस अब हमने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर भूनना है। इतना भून लेना है कि इसका कलर बिल्कुल ज़बरदस्त सा हो जाए, गोल्डन सा हो जाए, साइडों से ऑयल ऊपर आ जाए, इसका पानी खुश्क हो जाए। जितना ज़बरदस्त मसाला भुना हुआ होगा उतनी ही मज़ेदार ग्रेवी बन के तैयार होगी और इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा। तो अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ 1.5 टेबलस्पून कसूरी मेथी। कसूरी मेथी ऐड करने के बाद भी हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो आप इस मसाले की शक्ल देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सी हो गई है। तो बस इस तरह से हमने इसको भून लेना है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 टीस्पून गरम मसाला। तो यहाँ पर हम भून भी रहे हैं साथ साथ और चीज़ें भी ऐड करते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से भुन चुका है, साइडों से ऑयल ऊपर आ चुका है। तो अब मैं इसमें गर्म पानी ऐड कर देती हूँ। तो 2 गिलास भर के मैंने इसमें गर्म पानी ऐड कर दिए हैं। आपको जितनी ग्रेवी रखनी है आप उसी हिसाब से इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। पानी के साथ इस मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो आप गर्म पानी ही इसमें ऐड करें ताकि इसका मसाला एक साथ हो जाए, यकजान हो जाए।
कवर करके लो फ्लेम पर छोड़ देते हैं। इतनी देर हम यहाँ पर मंगोचियाँ तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधी लौकी ले ली है। लौकी को हम छील लेते हैं। लौकी को छीलने के बाद अब हम इसको क्यूब्स में रफली कट कर लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर लौकी को इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया है। अब इसी प्लेट के अंदर हम 2 हरी मिर्चें ऐड कर देते हैं और यहाँ पर 5 से 6 अदद हम ऐड कर देंगे लहसुन की कलियाँ। 2 छोटे छोटे टुकड़े हम अदरक के इसमें ऐड कर देते हैं और ढेर सारा हम इसमें हरा धनिया ऐड कर देंगे डंडियों के साथ। अब इन सारी चीज़ों को ब्लेंडर जग में डाल देते हैं। लौकी, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, हरा धनिया और इसके अलावा देखिए यहाँ पर मैंने माश की दाल ले ली है। माश की दाल को 1 घंटे पहले भिगो दिया था, अच्छी तरह से सोक हो चुकी है। तो माश की दाल 1 कप हम इसमें ऐड कर देते हैं। इससे अच्छी तरह से इसकी बाइंडिंग हो सकेगी। तो इस तरह से माश की दाल ऐड करने से बहुत ही ज़बरदस्त मंगोचियाँ बन के तैयार होती हैं और बहुत ही हेल्दी मज़ेदार सी मंगोचियाँ बनती हैं। तो यहाँ पर देखिए अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून नमक ऐड कर देती हूँ। 1/2 टीस्पून हम इसमें ज़ीरा ऐड कर देंगे। तो थोड़ा सा पानी ऐड करके हमने इसको ज़बरदस्त सा पीस लिया है। तो देखिए कितना ज़बरदस्त हमने इसको पीसा है। तो अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। जिस तरह हम पकौड़े फ्राई करते हैं बस इसी तरीके से हमने इन मंगोचियों को भी फ्राई कर लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार मंगोचियाँ बनती हैं। आप इन मंगोचियों को बिल्कुल इसी तरीके से केचप से भी खा सकते हैं जो बहुत ही टेस्टी लगती हैं। लेकिन मैं यहाँ पर मंगोचियों की ग्रेवी भी बना के तैयार कर रही हूँ। एक बार बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, उंगलियाँ चाट चाट कर खाएंगे घर वाले। तो देखिए यहाँ पे हमने ज़बरदस्त सी मंगोचियाँ फ्राई कर ली हैं। अब इन मंगोचियों को हम ग्रेवी के अंदर ऐड कर देते हैं। कुछ मंगोचियों को मैं ऐसे ही बचा लेती हूँ जो केचप से मैं ऐसे ही खाऊंगी, जो मुझे बहुत ज़बरदस्त लगती हैं। सारी मंगोचियों को इस ग्रेवी के अंदर ऐड करने के बाद अब मैं इसमें थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देती हूँ। हरा धनिया ऐड करने के बाद इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। लो फ्लेम पर कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ ताकि इसका जितना भी ऑयल है वो ऊपर आ जाए। तो यहाँ पर हमारी ज़बरदस्त सी मंगोचियाँ बनकर तैयार हो गई हैं जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा क्योंकि डेली इवनिंग में मैं मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आती हूँ। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।